नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल सेट का जो आंसर की है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता होगा इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, तो एक बार आपको इसे ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 18 खंड, 19 खंड, 20 खंड, 21 खंड। तो एक क्या आपको डी सही होगा, 21 खंडों में। ठीक है ना? लाइक शेयर करते रहिएगा। आप पढ़े होंगे जाति प्रथा श्रम विभाजन, उस पाठ में इसके बारे में बताया गया है। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? यानी किसके प्रेरक व्यक्ति थे? कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भीमराव अम्बेडकर को, नलिनी बिलोचन शर्मा को, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत को। तो इसका आंसर ए सही होगा, भीमराव अम्बेडकर को। काम तत् काम तो कासू बाबू के ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, ये किसने कहा? आलो ने, सोफर ने, मुखर्जी साहब ने, रजनी साहब ने। 20 के दांत कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये बात, जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो ये बात कौन बोलता है? ड्राइवर बोलता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, गिरधर की पत्नी ने। तो 4 क्या आपको अब पता होगा कि गिरधर ने। कौन? गिरधर ने। ये बहुत अच्छा स्टोरी है। मदन को डर लगता रहता है कि हम घरे जाएँगे तो मेरे पिताजी पीटेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, लपक कर गोदी में उठा लेते हैं। ठीक है? मदन पड़ोसियों को आवारागर्दा छोकरे के साथ क्या कर रहा था? कबड्डी खेल रहा था, गोली डंडा खेल रहा था, छुपी-छुपी खेल रहा था, छुपन-छुपी खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। तो इसका आंसर आपको डी सही होगा, लट्टू नचा रहा था। कौन सही होगा? डी। यहाँ बी है लेकिन डी होना चाहिए, लट्टू नचा रहा था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1850, 6 दिसंबर 1823, 2 दिसंबर 1824, 7 जनवरी 1826। तो 6 का आंसर आपको बी सही होगा, 6 दिसंबर 1823 को। ठीक है? 7 है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? महात्मा गांधी ने, गुनाकर मूल ने, मैक्स मुलर ने, यतेंद्र मिश्र ने। तो 7 क्या आपको ऑप्शन सी सही होगा, मैक्स मुलर जी ने जर्मन भाषा में इसको अनुवाद किया, क्योंकि मैक्स मुलर जी कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के ही रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, यानी वो जर्मन थे। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं के प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। तो 8 का आंसर सही होगा, बौद्ध धर्म को। कौन सही होगा? बौद्ध धर्म को। लाइक शेयर कीजिएगा प्लीज। दैवत विज्ञान का अर्थ है देव विज्ञान, प्राचीन मानव, नीति कथा, विधि शास्त्र। तो 9 का आपको आंसर सही होगा, देव विज्ञान। अगर प्लीज आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और 12th का भी स्टूडेंट है, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपके लिए इस चैनल पे बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो प्लीज आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चारू चंद्रलेख किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बिरजू महाराज के, रामविलास शर्मा का। तो 10 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है? गौड़ देश के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे? छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपको ऑप्शन सही होगा, बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। ठीक है? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक ये से किसने पूछा? दम लड्डू क्वेश्चन है। लेखक की बहन ने? बिल्कुल नहीं। लेखक के पुत्र ने? बिल्कुल नहीं। लेखक के दोस्त ने? बिल्कुल नहीं। लेखक की छोटी लड़की ने? ठीक है ना? यही सवाल कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पुराने के मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत, नाखून क्यों बढ़ता है, नागरी लिपि, शिक्षा और संस्कृति। तो 13 के आपको आंसर सही होगा कि जो पुराने के मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन बी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, इतिहास की संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सौर मंडल से। तो 14 के पता होगा कि ये भारत लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है? कोंकण के शिलाहार
मान्य खेत की राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव को तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में, कलिंग लिपि में, कोंकणी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। तो 15 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, नंदी नागरी लिपि में। दंती दुर्ग का बाद राष्ट्रकूट के गद्दी पर कौन बैठा? कृष्ण प्रथम अमोघ वर्ष, कक्का द्वितीय, खुट्टिम अमोघ वर्ष। तो 16 के आपको आंसर ए सही होगा, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? पढ़े होंगे। लेखक के, बहादुर के, निर्मला के, भाई को, इनमें से कौन है? कोई नहीं, तो बहादुर के, ठीक है ना, जो नेपाल के रहने वाले थे। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, अमरकांत रे, रामविलास शर्मा ने। तो 18 के आपको आंसर सही होगा। जो सुखजीवी नामक उपन्यास है, ये किसने लिखा था? तो यह अमरकांत जी ने लिखा था। 18 के ऑप्शन सी सही होगा। 19 है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बाढ़ से, घरेलू झगड़े से, भूकंप से, युद्ध से। तो 19 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, बहादुर के बाप युद्ध में मारा गया था। हिदायत शब्द का अर्थ होता है चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेवारी, निवेदन। तो 20 का है, आपको ऑप्शन पता होगा, हिदायत यानी चेतावनी देना, ठीक है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों को संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा, मूर्त ज्ञान, विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, मूर्त ज्ञान, ठीक है। रोन नदी के दूसरी ओर अभिन्यो का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? द मादा मजोल, द अभिन्यो, ला शत्रुज, बिलनब, ला अभिन्यो, इनमें से कोई नहीं। अभिन्यो पाठ में के प्रश्न है। तो 22 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, बिलनब, ल अभिन्यो, ठीक है। सहने शब्द का अर्थ है प्रभाती, भीमपलासी, मुल्तानी, सुशीर वादों में सा, यानी 23 का। तो 23 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, सुशीर वादों में सा, ये सही होगा। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक थे? 24 के है, कन्नड़, भोजपुरी, उड़ीसा, गुजराती। तो 24 का आपको आंसर सही होगा, कन्नड़। कौन होगा? कन्नड़, ठीक है। साहित्य अकेडमी ने लेखक श्रीनिवास कहानी संकलन सन्ना कथेगुल को किस वर्ष पुरस्कृत किया? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1970 में। तो 25 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, 1968 में। लाइक शेयर करते रहिए प्लीज। तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? किसने कहा? नंजम्मा, मंगम्मा की बेटी, मंगम्मा का बेटा, रंगप्पा। तो पढ़े होंगे दही वाली मंगम्मा में, ये मंगम्मा का बेटा ये बात कहता है। कौन कहता है? मंगम्मा का बेटा। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, सावरदैया, सातकोरी होता। तो इसका आंसर 27 का सही होगा, सातकोरी होता। ऑप्शन डी सही होगा। एक बार जरूर देखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर देखिए। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार साहब के, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में। तो आसान प्रश्न है, तहसीलदार साहब के घर में, ठीक है। तो समझ गए 28 का कौन सही होगा? 28 का आपको ए सही होगा। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोसी को पढ़ाकू लड़का कौन था? अच्युत, गुणनिधि, केशव, श्याम। तो ढहते विश्वास कहानी में आपको पता है कि जो गांव के जो पढ़ाकू लड़का था पड़ोसी का, उसका नाम था गुणनिधि। अच्युत लक्ष्मी के बेटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मां शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? सुजाता, सातकोरी होता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। तो आपको 30 का आंसर पता होगा कि जो मां है उसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कौन है इसका लेखक? ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर के, झोपड़ी के, गौशाला के, कैदखाने की। तो आपको पता होगा माँ जी ने लोगों के अस्पताल के भर्ती के लिए गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन कौन सही होगा? 31 का ऑप्शन सी सही होगा। पपप्ती के चारों ओर
खरे डॉक्टर ने बारी-बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आँखों के भीतर भाग की परीक्षण किया? ऑप्थेल्मोमास मस्कोप से, स्टेथोस्कोप से, प्रोक्टोस्कोप से, इंडोस्कोप से। तो 32 का आपको आंसर ए सही होगा। ऑप्थलम स्कोप से, ऑप्थलम स्कोप से। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भवरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने। इनमें से कोई याद रखिएगा। धरती कब तक घूमेगा, उसी से ये लिया गया है कहानी। और इससे कई क्वेश्चन बनेंगे अगर इसी तरह से आप देख रहे हैं। जैसे बिरजू की पत्नी के पुष्पा नाम है, याद रखिएगा। नारायण की पत्नी के भवरी नाम है, कैलाश की पत्नी का राधा नाम है। लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि रसमलाई कौन भेजी? तो 33 का आपको पता होना चाहिए कि बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। कौन? बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। ठीक है ना? राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा शीर्षक पाठ के रचनाकार के नाम है रसखान, घनानंद, गुरु नानक, प्रेमघन। तो 34 का आपको पता है कि गुरु नानक जी। राम जी के बात आए तो उसमें गुरु नानक जी पीछे नहीं रहते हैं। और राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा इन्हीं का है। अइनी शब्द का अर्थ है दीवार, चबूतरा, गृह, छत। तो 35 का आपको आंसर सी सही होगा, गृह। वाणी कब विष के समान हो जाती है? निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप राम नाम के नाम नहीं लेते हैं तो आपका जो वाणी है विष यानी जहर के समान हो जाती है। यह बात गुरु नानक जी ने कहे थे। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी सही होगा। 37 है मोह मन मनिक लय गए चितचोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? प्रेम आइनी श्री राधिका, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। तो 37 का आपको पता होगा ये बात प्रेम आइनी श्री राधिका में कहा गया है। ठीक है? और स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत, वीरेन डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जीवनानंद। स्वदेशी। तो 38 का आपको पता होगा स्वदेशी कविता का लेखक कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, वीरेन डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जीवन दास। तो इसका आंसर सी सही होगा। 38 का बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ठीक है ना? कौन सही होगा? सी। तो याद रखिएगा कौन है इसका। कभी कभी बद्री नारायण चौधरी नहीं देकर सिर्फ प्रेमघन ही रहता है। कभी कभी ये भी रहता है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन यानी शीर्षक है किस स्वदेशी कविता पाठ का कवि का नाम है। इनका जन्म याद रखिएगा 1855 में हुआ था। किसका? प्रेमघन जी का जन्म हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इसका निधन 1922 में हो गया था। निम्न में से कौन सी रचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है? भारत माता, लौटकर आऊंगा फिर, एक वृक्ष की हत्या हत्या, जीर्ण जनपद। तो 39 के आपको पता होना चाहिए इसमें जीर्ण जनपद है इन्हीं का है। ठीक है ना? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जीर्ण जनपद से, हारों के हरिनाम से, प्रेमघन सर्वस्व, परशुराम के प्रतीक्षा से। तो 40 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, प्रेमघन सर्वस्व से। सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। तो आपको यानी उत्तरांचल जिसको अभी उत्तराखंड भी कहते हैं, तो इसके किस जिला से रहना है? उत्तराखंड की राजधानी ऐसे अभी देहरादून है। तो 41 क्या है कि बागेश्वर किस से? अल्मोड़ा से, चमोली से, देहरादून से, बागेश्वर से। तो याद रखिएगा अल्मोड़ा से। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृषि से ली गया है? पल्लव से, वीणा से, ग्राम्य से, ग्रंथि से। तो 42 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, ग्राम्य से। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? परनभंग से, रेणुका से, हुंकार से, उर्वशी से। तो 43 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, उर्वशी। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है? देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेत में खलियानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा से, जनतंत्र का जन्म से, एक वृक्ष की हत्या से, अक्षर ज्ञान से। तो 44 का आपको ऑप्शन सही होगा, बी, जनतंत्र का जन्म से। ठीक है? निम्नलिखित में सचिनानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे की कविता कौन है? लौटकर आऊंगा फिर, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिन तुम प्रभु, हिरोशिमा। तो 45 का आपको डी सही होगा, हिरोशिमा, जिसमें
इसमें बम विस्फोट के बारे में बताया गया है, किस तरह से वहाँ नुकसान होता है, इसी के कविता के माध्यम से समझाया गया है। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य कौन-सी है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह, साक्षात्कार, समीक्षा। कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों, यानी इन दिनों का लेखक कौन है? कुंवर। ये क्या है? तो 46 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, ये काव्य संग्रह है। मेरी नींद की दौरान कुछ इंच बढ़ गई पैर, यह है स्वदेशी, हमारी नींद, हिरोशिमा, जनतंत्र के जन्म। याद रखिएगा, नींद से हमारी नींद याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी सही होगा। कवित्री अनामिका के पिताजी का क्या नाम थे? ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली कवित्री थी। तो इनका पिताजी के क्या नाम है? श्यामानंद किशोर, विष्णु भारद्वाज, भरत किशोर, रविशंकर किशोर। तो 48 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, श्याम नंदन किशोर। 49 है, अनुष्टुप किसकी रचना है? प्रेम घन के, स्मितानंद पंत के, अनामिका के, गुरु नानक जी के। तो 49 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, अनामिका के, ठीक है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा को ड को क्या समझता है? बहन, बेटी, माँ, दादी। तो आपको पता होगा इसमें माँ समझती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारा पालक साहित्य की कौन विद्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, काव्य है। तो 51 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, यह एक काव्य है। मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? देशांतर, लाइफ एंड जो सॉन्ग्स, एडवेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देशांतर ए सही होगा। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे, यह व्यक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपको पता है, मेरे बिन तुम प्रभु। 53 के कौन सही होगा? सी सही होगा। 54 है, रेनिन मारिया रिल्के के जन्म कब हुआ था? रेनिन मारिया रिल्के के जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1 जनवरी 1840 को, 2 जून 1875 को, 1 दिसंबर 1874 को, 4 दिसंबर 1875 को। तो आपको पता है रेनिन मारिया यानी मेरे बिन तुम प्रभु का लेखक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 75 में हुआ था, 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ठीक है ना? लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के शायद, हाँ, प्राग प्राग नामक जगह था, लेकिन अब ये जर्मनी में ये जगह है, ठीक है। तो यही होगा डी। रेनिन मारिया रिल्के की माता के क्या नाम था? सोफिया, जिनिया, रबिया, जिमी। तो 55 का आपको आंसर होगा, इनके जो माता के नाम था, क्या था? सोफिया। क्या है? सोफिया। किनके? रेनिन मारिया रिल्के जी के जो माता के नाम था, वो क्या है? सोफिया है, ठीक है ना? पिता के नाम याद रखिएगा, इनका पिताजी के नाम जोसेफ थे, ठीक है। हिंदी हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी में स्वर्ण वर्ण है वो 11 है, ठीक है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? क, अंग, च, ज। तो आपको पता होगा 57 के बी सही होगा, अंग, ठीक है। 58 है, योग न होने पर जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह, निरूनासिक। तो 58 का आपको ऑप्शन सी सही होगा। अब जो है ज्यादातर क्वेश्चन वो व्याकरण से है, ठीक है ना? अयोगवाह, 58 के सी। 59 है, त का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। तो 59 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, दंत। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? य, र, त, ल। तो 60 के आपको ऑप्शन सी सही होगा, त। एक ही ध्वनि जब द्वितीय हो जाए तब वो कौन ध्वनि कहलाती है? संपूर्ण ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियां, इनमें से कोई नहीं। तो 61 के ऑप्शन बी सही होगा, युग्मक ध्वनियां। शयन शब्द के संधि विच्छेद है, स जोड़ यन, से जोड़ अन, से जोड़ अन, से जोड़ अन। तो 62 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, से जोड़ अन। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तालाब, दीपिका, अशुद्ध पूछ रहा है, जैतोसाना, प्रज्वलित। तो 63 के आपको पता होना चाहिए, सी सही होगा, जैतोसाना, ठीक है। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह कौन है? आपको 64 के बता रहा है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन है? तो अल्प विराम ये है,
ये तो योजक चिन्ह है, ठीक है ना? समझ गए ना? ये क्वेश्चन मार्क है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6, 8। तो 65 के आपको पता होगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? संज्ञा के पता है कि 5 भेद है, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है ना? तो जातिवाचक जिसे उस जाति भर का बोध हो। हिमालय, नदी, मिठास, दूध। तो देखिए हिमालय क्या है? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी है जो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे पूरे जाति का बोध हो रहा है, ठीक है ना? मिठासा है, ये आपको मिठासा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। दूध है द्रव्यवाचक संज्ञा है। असंज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो, उस व्याकरण में क्या कहते हैं? नर मादा। तो सिंपल है, जिससे नर यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन बी सही होगा। नाखून शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। और सर याद रखिएगा, नाखून स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? नाक, जीभ, निम्न, ओष्ठ। तो 69 क्या आपको डी सही होगा, ओष्ठ, ठीक है। प्रीतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतमा, प्रियतमी, प्रियतमानी, इनमें से कोई नहीं। तो 70 है, 70 क्या आपको आंसर इसमें सही होगा, प्रियतमा। ऑप्शन ए सही होगा। 71 है, साधुओं को संगति में बुद्धि सुधरती है। यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? संधियों को संगति से बुद्धियों सुधरती है। संप्रदान करण, करण कारक, अपदान कारक, संबंध कारक। तो 71 क्या आपको बी होगा, करण कारक, ठीक है ना? से पूछ रहा था, तो ये कौन है? करण कारक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में 10, 9, 11, 8। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 72 क्या आपको पता होना चाहिए कि देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? कुल सर्वनाम पूछ रहा है, तो हाँ 11। ऐसे इसका भेद कितना है? तो इसका भेद है, याद रखिएगा, 6, ठीक है। लेकिन जो मैं, हम, ये सब टोटल लगा के 11 हो जाता है। जिन क्रियाओं को व्यापार और फल कर्ता पर हो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो 73 के ऑप्शन डी सही होगा, अकर्मक क्रिया। जब क्रिया को व्यापार यानी असर कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होगा। 73 के ऑप्शन डी। 74 है, मैं घड़ा भरता हूँ, ये किस वाक्य का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 74 के आपको ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। जब क्रिया का असर कर्म पर पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, लेकिन जब क्रिया का असर कर्ता पर पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद है? 5, 6, 7, 8। तो 75 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, 6, ठीक है। चलिए, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? 2, 3, 4, 5। तो 76 के आंसर आपको पता होना चाहिए, उत्पत्ति के दृष्टि से 4 भेद है। घोटक शब्द क्या है? तत्सम, सॉरी, तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो 77 के आंसर बताइए, यानी घोटक क्या है? तो ये तद्भव शब्द है, ठीक है ना? ऑप्शन ए सही होगा। 78 है, एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी है? 2, एक मात्रिक स्वर्ग 3, 4, 5। तो 78 के ऑप्शन सी सही होगा, 4। 79 है, वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ जाता है, वो क्या कहलाता है? जब शब्द के अंत में जोड़े, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो 79 के बी होगा। अंत में जोड़े तो प्रत्यय और शुरू में लगे तो उपसर्ग, ठीक है ना? याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी रहेगा। निम्न में कौन देशज शब्द है? आग, फूल, चिड़िया, चतुर्दश। तो 80 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, चिड़िया, यानी जो देश की से उत्पत्ति हुई है, अपने देश से। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग है ना, कहे उपसर्ग शुरू में लगता है, उ, प, उपनी, उप। तो 81 के आपको कौन सही होगा? उपनिवेश, यानी उप हो गया उपसर्ग। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली, हर्षी, दीर्घी, हर्षी, ली, ओली। तो आपको पता होगा ये इधर वाला क्या रहता है?
हर्षी है या दीर्घी है? तो आपको पता है इधर वाला दीर्घी है, यानी 82 के ए सही होगा। हर्षी है, ये सॉरी दीर्घी है, तो ए सही होगा। अगला है निश्चय शब्द की विशेषण क्या है? निस्तेज, निश्चित, निश्चित, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का आपको ऑप्शन सही होगा। कौन? ऑप्शन बी, निश्चित। प्रतिदिन शब्द का समास है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो 84 का आपको पता होना चाहिए प्रतिदिन, ये अव्ययीभाव समास है। प्लीज अगर आप समास में कोई भी समस्या है तो प्लीज एक क्लास में ले चुका हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं तो आपको समास के कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम के है, आपको एक भी नहीं फंसेगा, तो जरूर देखिए। उसका एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगी। किसी न किसी तरह यह पंक्ति किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। तो 85 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटती, ये इस किस वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 86 का आपको आंसर सी सही होगा, मिश्र वाक्य। ठीक है। 87 है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है सह जाना, खूब याद रखना, व्यर्थ निंदा करना, भटकना। तो 87 का होगा व्यर्थ निंदा। ठीक है। सुलभ शब्द का विलोम क्या है? सुलभ का संयोग, सरल, समान, दुर्लभ। तो सुलभ यानी इसका होगा उल्टा दुर्लभ। 88 के ऑप्शन डी सही होगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची है विभूति, नीर, समीर, तराग। तो 89 के भी ऑप्शन डी सही होगा, तराग है तालाब का। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? उज्जवल, साप्ताहिक, प्रेयसी, संन्यास। तो 90 का ए सही होगा, उज्जवल। ये गलत है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध कौन है? अशुद्ध कौन है? उसने जल्दी घर जाना था, उसने आपके रहन सहन को स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया। यानी 91 के कौन सही होगा? तो देखिए 91 के ऑप्शन ए सही होगा, उसने जल्दी घर जाना था, उसने जल्दी, ये गलत है। ठीक है। उद्योग शब्द की संधि विच्छेद है उद्योग, उत जोड़ योग, उदो जोड़ ग, उद जोड़ योग। तो 92 के ऑप्शन बी सही होगा, उत जोड़ योग। स का उच्चारण में जीवा किस स्पर्श करती है? मूर्धा, ओष्ठ, तालु, दंत। 93 के ऑप्शन डी सही होगा, दंत। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? मेहतराइन, मेहतरानीन, मेहतरीन, मेहतरानी। बताइए 94 के कौन सही होगा? डी मेहतरानी, ऑप्शन डी सही होगा। अंधी पिस कुत्ता खाए। लोकोक्तिया का अर्थ है महामूर्ख होना, दोनों ओर संकट, मूर्ख की कमाई दूसरी खाता है, दोहरा फायदा। तो 95 के आंसर याद रखिएगा, अंधी पीस कुत्ता खाए, मूर्ख की कमाई दूसरी खाते हैं, यानी मूर्ख व्यक्ति को कमाई दूसरे ही खाते हैं। या कोई नाम, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस नाम सर्वनाम का उदाहरण है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 86 में क्या आपको डी सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह है निश्चयवाचक। मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, क्रम कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। तो 97 के आपको पता होगा कि मोहन खाता है, यह कर्ता कारक है, मोहन ने खाता है। चादर शब्द कौन है? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो 98 के पता होगा चादर स्त्रीलिंग है। 99 है च का स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। 99 के आपको ऑप्शन सी सही होगा, तालु। च, तालु। अयूरी के ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो 100 का ये होगा, ये है ह्रस्व स्वर। तो ये सब सब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव बताया हूँ। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अंत तक आप वीडियो को देखें। अगर अंत तक देखे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमें बताइए कि इसमें कितना क्वेश्चन जरूर आप सही किए हैं। तो आई होप कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही किए होंगे। तब तक के लिए आप सभी को इस क्लास को यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।